दाता बहुत कुछ दिया मुझे, तुमने दाता बहुत कुछ दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया, लिया कुछ नहीं बस दिया ही दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे सारा तेरी बंदगी का है जिसे मैं गुजारा, मेरी जिंदगी का है जिसे मैं गुजारा, मेरी जिंदगी का उसे क्या कमी जो तेरा ओलिया है, उसे क्या कमी जो तेरा ओलिया है, तेरा शुक्रिया है। कोई जबान चुप न रहे अपने गुरु का, अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का, अपने माता पिता का, अपने महापुरुषों का शुक्रिया करते हुए ये जबान मुखरित हो जाए और बातों में इतना समय देते हो केवल ये शुक्रिया के लिए। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। परम श्रद्धा, परम आराध्या, परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुल्ली मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदु में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित हूँ। श्री आत्म फूल रतन गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुनाथ गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुनाथ गुरुवे नमः, श्री सद्गुरुनाथ गुरुवे नमः। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। चातुर्मास का प्रारंभ दो चीजें देता है, बहुत चीजें देता है, वैसे मुख्यतः बाह्य दृष्टि में देखने में जो मिलती है, एक पानी और एक वाणी। क्या मिलता है? पानी और वाणी। जहां पानी ना हो वहां सूखा सूखा होता है और जिंदगी क्या हो जाती है? कठिनाई में, जिंदगी कठिनाई में पड़ जाती है। और जहां वाणी ना हो, ये पानी तो बाहर का सूखा पैदा करेगा, और जहां जिनवानी ना हो वहां पर अंतर में सूखा हो जाता है। बाहर का पानी तो कहीं और से भी तुम प्रयास करके ले आओगे, परंतु जिनवानी तो आपको आकर के ही मिलेगी। क्योंकि समुंदर की गहराई और जिनवानी की गहराई दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। समुंदर की गहराई में जाओगे तो डूब, और जिनवानी में डुबकी लगाओगे तो तिर जाओगे। तो ये पानी जहां थोड़ी देर के लिए ना मिले तो प्यास में आप परेशान होते हैं, परंतु जिस दिन प्रवचन में ना आए, जिनवानी मिस हो जाए, तो कभी परेशान हुए हैं?
नहीं हुए। इसका मतलब सच्चे उपासक आप जिनवाणी के, सच्चे उपासक तो कब बनना है? अब बनना है। अब देख लो, वायदा किया है, एक दिन मिस हो जाए, बाई चांस मिस हो जाए तो मन में संकल्प कर लो, आज मुझे चावल नहीं खाने। मैंने आज जिनवानी को मिस किया, आज मैंने चावल नहीं खाने, आज मैंने जिनवानी को मिस किया, आज मैंने रात्रि भोजन नहीं करना, आज मैंने जिनवानी को मिस किया, तो आज मैंने हरी सब्जी का क्या करना है। कभी ऐसा संकल्प लोगे? ले लेना, तो आप जिनवानी से प्यासे नहीं रहोगे। ये चातुर्मास, चौमासा भी कहते हैं इसे, 4 महीने को चौमासा कहते हैं। चा का मतलब है 4 गति। ये जिनवानी हमें अगर अंदर आ जाए तो हमारी ये चारों गतियों से क्या हो सकती है? मुक्ति तो नहीं हो सकती, परंतु हमारी गतियां सुधर सकती हैं, हमारा भव सुधर सकता है। और ये माह चौमासा, मां का मतलब है मोह के बंधन छोड़ दो। आजकल सबसे बड़ा मोह, अभी महाराज जी ने, हमारी मुक्ता जी महाराज ने बताया किसका है? 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, 1 लाख का, पता नहीं कहां तक का ये मोह पड़ा हुआ है। थोड़ी देर इधर उधर हो जाए, मेरा मोबाइल कहां गया, अरे मैंने कहां रख दिया, हो जाते हैं ना परेशान, हो जाते हैं। तो अगर ये मोह हमारा भक्ति से जुड़ जाए, हमारा ये मोह धर्म से जुड़ जाए, यही हमारा मोह क्या है? तप त्याग से जुड़ जाए, जिनवानी से जुड़ जाए, तो हमें ये परेशान होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। संयम में आ जाओ। संयम का मतलब यही जरूरी नहीं कि साधु जीवन लेना है, संयम का मतलब है मर्यादा में आ जाओ। नदी अगर 2 किनारों के बीच में रहती है तो वो काम की है, अगर 2 किनारों से बाहर चली गई तो बेकाम की है। वो किसी को क्या है? बर्बाद भी कर सकती है, क्योंकि बाढ़ आ गई तो बर्बादी हो जाती है। और ये मेरे बाबा का दरबार, गुरु गणेशी लाल का दरबार तो क्या है? बहुत अनूठा है। जिन्होंने कभी अनुभव किया हो तो वो अपना क्या है? अनुभव सोच करके आगे बढ़ेंगे। जिन्होंने अनुभव नहीं किया वो आकर के अनुभव लेंगे। मैं आपको अभी की सत्य घटना बता रही हूं। मूर्ति पूजक संत धर्म धुरंधर जी महाराज पाकिस्तान गए, अभी ये जून के महीने में। आपको पता है पाकिस्तान गए? क्योंकि वो पाकिस्तान गए, ये कितने भारत की आजादी के बाद किसी संत ने प्रयास किया तो वो धर्म धुरंधर जी महाराज ने, क्योंकि उनके गुरु आचार्य आत्माराम जी महाराज की वहां पर समाधि स्थल गुजरावाल में बना हुआ है, गुजरावाल पाकिस्तान में। तो उनके मन में पता नहीं क्या आया कि मुझे वहां जाना है। कैसे गए, क्या परमिशन ली, मुझे कुछ नहीं पता। मैं अपने दिल की बात बताती हूं कि सन 88 में हमारे अमरमुनि जी महाराज, प्रवर्तक अमरमुनि जी महाराज, वो हम सब बैठे हुए थे, हमारा चातुर्मास उनके साथ ही था। और पाकिस्तान के जो मुख्यमंत्री बेनजीर भुट्टो बनी थी, तो मैंने कहा मैं भी पाकिस्तान जाऊंगी। कितनी छोटी थी मैं, 88 में। तो कहते हाँ सती जी, अब तो तुम्हारी क्या है, बेनजीर भुट्टो तुम्हारी क्या है, जाति की बन गई औरत है वहां पर, करो प्रयास और जाओ। बात की बात खत्म हो गई। किसने जाना पता नहीं क्या था, तो वो जाकर के आई हैं धर्म धुरंधर जी महाराज। अभी उन्होंने अपना क्या है अनुभव बताया कि जब मैं गया, व्हील चेयर पे गया, व्हील चेयर पे चलता था, मेरे घुटनों में कहते बहुत दर्द था। उन्होंने बड़ी सभा के अंदर बोला है। और जब मैं क्या है वापिस आया, मैंने वहां सिर झुकाया उस स्थल पे जो उनके गुरु का स्थल था। कहते मेरे पूरे शरीर में क्या है कंपकपी हुई, रोम रोम मेरा क्या हो गया, ऐसे हो गया कि जैसे कोई संवेदना हो रही है। और जब मैं वहां से चला तो मेरे घुटने में दर्द नहीं था। कहते मैं अब वहां से पैदल ही भारत में लौट के आया हूं। कितनी बड़ी शक्ति।
ये इनकी क्या होती है, प्रतिछवि यहाँ पर पड़ी रहती है, पुद्गल उनके होते हैं, क्योंकि देव क्या करते हैं, घूमते हैं, और जितनी श्रद्धा से आता है उतनी श्रद्धा से वो पा जाता है। तो ये क्या है, ये तुम्हारे पास तो एक क्या है, पारिजात वृक्ष है। पारिजात वृक्ष वो होता है जो कभी सूखता नहीं, तो हमारे पास तो ये क्या है, पारिजात वृक्ष है जो इतना बड़ा है, जो हमेशा वरदानों से फलीभूत होता है। तो आओ चौमासा, चातुर्मास में क्या होता है, क्योंकि 12 में से 4 निकालो, कितने बचते हैं भाई, 8 बचे। 12 में से 4 निकालो तो 8 बचे, परंतु मैं कहती हूं 0 बचा। 12 में से 4 निकालो तो 0 बचा। कैसे, क्योंकि एक होता है शीतकालीन चातुर्मास, एक होता है ग्रीष्मकालीन चातुर्मास, और एक होता है वर्षाकालीन चातुर्मास। ज्यादा गर्मी ना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा सर्दी ना पड़े तो भी कोई पड़ता है कोई, परंतु अगर वर्षा ना हो तो फर्क पड़ता है ना। तो ये 12 महीने में से 4 महीने बरसात के निकल जाएं तो क्या होगा, किसानों को पूछो जाकर के, जब वर्षा नहीं होती, थोड़ा सा क्या है, बादल गड़गड़ाते हैं तो किसान क्या हो जाते हैं, खुश होते हैं। बादलों की गर्जन सुनकर के खुश हो रही है, मोर नाचने शुरू कर देते हैं कि अब क्या होगा, ये पानी आएगा। अरे जब पानी नहीं आता तो लोग यज्ञ करते हैं, जाप करते हैं, और वो क्या कहते हैं, काले मेघा पानी दे, खाने को गुड़दानी दे, कि क्या है, अरे काले काले मेघ बरसो, कि घर में क्या आएगा, क्योंकि फसल होगी तो घर में क्या आएगा, अनाज आएगा। बरसो राम धड़ाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। इसलिए ये बारिश के दिन अगर ये 4 महीने ना हुए तो हमारी जिंदगी के 12 महीने में से 4 चले गए तो 0, क्योंकि कुछ होगा नहीं। इसी तरह ये 4 महीने जिनवानी के अगर हमारे को, हमने उसका लाभ नहीं उठाया तो हमारे लिए भी ये क्या हो जाएगा, अब आप बोलो क्या रह जाएगा, 0 नहीं बनाना हमने। इस चौमासे को क्या करना है, इन 4 महीनों में हमने तप त्याग कर। अब वो किसान तो उस गर्जना को सुनकर के खुश होता है, मोर बादल की गर्जना को सुनकर के नाचने लगता है। अगर आपके ऊपर कोई गर्ज जाए तो है? आपके ऊपर कोई गर्ज जाए, कुछ बोल दे तो क्या सहन करोगे, नाचोगे, खुश होंगे, अंदर ही अंदर क्या है, तिल मिलाओगे, परंतु वो खुश हो रहा है। इन बरसात के दिनों में जुगनू, प्रकृति क्या है, जुगनू समझते हो ना, वो क्या है, अंधेरे में भी चमकता है। तो ये चौमासा कहता है अगर कहीं अपने जीवन के अंदर कोई विपत्ति भी है, आपत्ति भी है, तो आप जुगनू बन करके चमकते रहो, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी। तो ये चौमासे में हमने क्या करना है, क्या क्या करना है, जिनवानी का श्रवण करना है और प्रतिक्रमण करना है। जितनी शरीर में शक्ति है उतना तप करना है। मैं तो हमेशा ये कहती हूं, शक्ति होते तप ना करे तो वो तप का बहुत बड़ा चोर होता है। शक्ति होते तप ना करे, जप ना करे तो वो क्या है, तप जप का। तो फिर आईमेल लिखा दो फटाफट, है लिखा दो ना। ये तप जप का क्या है, चोर नहीं बनना। भरी सभा में आपको कोई चोर कह दे तो आप सहन करोगे? और मैं क्या कह रही हूं, ये संयम की दृष्टि से कह रही हूं कि आप तप कर लेना, ज्यादा से ज्यादा जप कर लेना, आप चोर नहीं बनोगे। तो इसलिए ये जितनी ये आई है, कोई भी इस दरबार से खाली ना जाए। अपने आप कहे, लो महाराज जी मेरा लिखो, अपनी अपनी स्लिप लगा करके उसके ऊपर डेट लिख करके, अपने घर का एड्रेस लिख करके, सारा फोन लिख करके मेरे को पर्चियां दे जाओ, मैं अपनी कॉपी में नोट कर लूंगी। रोज रोज कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रतिक्रमण धार नगरी में चातुर्मास का प्रारंभ था, संध्या का समय था, प्रतिक्रमण चल रहा था।
उस समय ये नहीं होता था कि क्या है उसका अलग होता है उनका अलग, सभी क्या है इकट्ठे बैठे हुए। धार नगरी का सेठ भी और वहीं पर था और एक मध्यम परिवार का व्यक्ति भी वहीं पर प्रतिक्रमण चल रहा था। एक व्यक्ति चल रहा था प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण होता क्या है? गो टू बैक, पीछे मुड़ के देखना कि मैंने पीछे क्या किया है और उसकी क्या करनी है, मुझे आलोचना करनी है। वो साधारण व्यक्ति था, सोच में पड़ा हुआ था, चल रहा था प्रतिक्रमण, उसके दिमाग में चल रहा था बेटी युवा हो गई है, जवान हो गई है, उसके हाथ पीले करने के लिए पीला 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 नहीं है। क्या पीला पीला? उसके हाथ पीले करने के लिए पीला पीला नहीं है, कहां से लाऊं, क्या करूं? करते करते उसका ध्यान गया सेठ का गले का हार। पहले सेठ लोग गले के हार पहनते थे, लाख लाख के हार भी पहनते थे, 9 लाख हार कहते जिसे। तो वो उसने उतार करके खूंटी पे टांगा हुआ था। मन में आया ये उठा लेता हूं, इसको क्या फर्क पड़ेगा, मेरी बेटी का क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। सब ध्यान में बैठे थे, सब ध्यान में बैठे थे। वो चुपके से उठा और उसने वो क्या कर लिया। मन में तो बहुत बार आया कि करूं ना करूं, करूं ना करूं। संबर और आशव का झगड़ा चलते चलते आशव क्या हो गया, जीत गया, हार उठा लिया। उठा करके चल गया, उठा करके चला गया क्या? वो गया नहीं। उसके दिल में थोड़ी सी इंसानियत थी। उसने सोचा अगर सेठ ज्यादा परेशान हुआ, हार के जाने से ज्यादा परेशान हुआ, तो मैं ये हार वापस दे दूंगा। वही बैठा है, समाई पूरी हुई, प्रतिक्रमण खत्म हुआ। सेठ वस्त्र बदलने के लिए गया, वहां देखा हार नहीं है। और निगाह किसकी है उसके ऊपर? जिसने हार उठाया वो देख रहा है प्रतिक्रिया क्या हो रही है। सेठ ने कहा चलो किसी जरूरतमंद को जरूरत होगी, ये मेरी गलती है, मैंने उसका ध्यान नहीं रखा, ले गया तो ले गया। और आज अगर यहां पे किसी की टूटी हुई चप्पल भी चोरी हो जाए तो क्या कहेगा? अरे कल ही तो खरीदी थी, आज ही कोई मोया लेके चला गया। ऐसे ही कहेंगे ना, पुरानी है परंतु फिर भी कहेंगे अरे कल ही तो ली थी और आज ही कोई मरा उठा करके लेके चला गया। परंतु सेठ को घबराहट नहीं हुई। सेठ अपने घर चला गया और वो रास्ते में जाते जाते आंखों में आंसू बह रहे हैं, अरे तू धर्म स्थान पे पाप के कार्य करके आ गया, ये तूने बहुत बड़ी गलती की। ये तेरे लिए क्या है, चौमासे का प्रतिक्रमण क्या हो गया? नहीं तो कोई तो क्या कहता, देख मैंने कितनी होशियारी से हाथ साफ किया और मैंने कर लिया। परंतु उसने क्या नहीं किया, पाप की अनुमोदना नहीं की, परंतु वो पाप की आलोचना करते करते घर पहुंच गया। रात भर नींद नहीं आई, नहीं आई नींद, तड़पता रहा। सुबह होगी मैं तो ये वापस हार कर आऊंगा, मुझे नहीं जरूरत, मैंने क्या है अपना कितना बड़ा पाप कमा करके आया हूं हीरो के बदले में, ये क्या है वहां पर प्रतिक्रमण के हीरे उठा के लाता और यहां पर मैं क्या लेके आ गया, ये पत्थर के टुकड़े लेकर के आ गया। रात भर सोया नहीं, सुबह इंतजार करता रहा कि सेठ की दुकान कब खुले और कब मैं जाऊं। 10 बजे उनकी दुकान पे पहुंच गया। सेठ जी ये हार ले लो और मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दे दो, मेरी बेटी की शादी होनी है। अपने हार को पहचानते देर लगेगी? बस भाई 10:30 का मुझे सुनील भाई ने कहा था, आज 10:30 है इसलिए मैं कर रही हूं, नहीं तो वरना हम आपको 10 बजे छुट्टी करेंगे। सेठ को अपना हार पहचानते देर नहीं लगी। आपकी कोई चीज ऐसे चोरी हो जाए आपके सामने आए थे, चुपके से क्या कहेंगे, बेटे को चल फोन कर पुलिस को, और ये तो 9 लाख का हार था। उन्होंने कहा भाई तेरे को कुछ पैसे की जरूरत है ना, तो इतनी कीमती चीज मुझे क्यों दे रहा है, ये भी रख अपनी चीज और पैसा भी मेरे से।
अरे मेरी चीज कहां से आ गई, ये तेरी चीज है, तू रख, तेरे को बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए तो मेरे से ले ले। सेठ ने के पैर पकड़ लिए उस व्यक्ति ने, परंतु वो मानने को तैयार ही नहीं। सेठ कितना बड़ा क्या है, अनजान बन गया कि मेरा ये हार है ही नहीं। फिर जब नहीं माने तो सेठ ने कहा, ये देख मैं तेरा ये हार गिरवी पे रखूंगा। एक डिब्बे में बंद किया, उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया और उसे क्या है कुछ पैसे देकर के कहा, ये ले जा पैसे, जब तेरे पास पैसे होंगे वापस कर देना और अपना हार वापस ले जाना। सेठ घर आया, अपनी पत्नी को कहता है इसके ऊपर कपड़ा सिल करके इसका क्या है व्यक्ति का नाम लिख ले, पता नहीं कब क्या है मेरे मृत्यु हो जाए तो बाद में वो लेने आए तो तुम दे देना। वो बेचारा मजबूरी में उसने अपनी चीज ये गिरवी रखी है। तो सेठानी ने भी ऊपर से क्या कहा, क्या जरूरत थी रखने की, वैसे ही उसकी हेल्प कर देते, वैसे उसकी हेल्प कर देते। नहीं माना, मैंने बहुत कहा था। खैर वो व्यक्ति के दिल में चौमासे का क्या फल हुआ। कभी ऐसा प्रतिक्रमण किया, कभी ऐसा प्रतिक्रमण किया, कभी ऐसी समाई की जैसे उस सेठ ने की। कभी दिल में आया कि मेरे समाज के अंदर कहीं कोई अभावग्रस्त है तो मैं उसकी क्या कर दूं, कभी आया? और जब अगर आया भी है की भी है तो 10 जनों के बीच में बता दिया होगा मैंने उसको ये दिया है। ऐसा नहीं करना। असली प्रतिक्रमण करना है तो कुछ मन में उदारता लेकर के असली प्रतिक्रमण किया तो उसे सेठ ने किया, असली चौमासा हुआ तो उसे सेठ का हुआ और उसका सेठ का भी हुआ, उस व्यक्ति का भी हुआ। उसने भी मन में कितनी गलानी लाया, वो गलती की, परंतु उसके ऊपर उसने क्या किया, पश्चाताप किया। तो ये चौमासा आया है, कुछ देने के लिए आया है, जिनवानी का पान करने के लिए आया है।